नमस्कार। मैं वैद्य नीलेश पाटिल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जब हम कोई रुग्ण का इतिहास लेते हैं, उसको हेतु पूछते हैं या फिर किसी आहार द्रव्य का अभ्यास करते हैं, तब हमारे सामने कुछ विशिष्ट संज्ञाएं, विशिष्ट परिभाषाएं आती हैं। जैसे विदाही है, अभिसंधि है, पर्यूषित है, विष्टंभी है। तो इन सभी संज्ञाओं का स्पष्ट अर्थ, सरल अर्थ, एग्जैक्ट मीनिंग हमें ज़रूर पता होना चाहिए, ताकि जब कोई नए अनुक्त हेतु हमारे सामने आए तो हम इनको ईजिली कैटेगराइज कर सकें। तो बहुत सारी संज्ञाएं हैं, उनमें से कुछ संज्ञाएं इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। जैसे पहली संज्ञा दुर्जर है, तो यहाँ पे मैंने दुर्जर और गुरु इन दोनों की डेफिनेशंस जो डल्हन ने दी हैं वो रखी है, ताकि हमें ये समझ आए कि गुरु और दुर्जर ये एक नहीं है। जैसे गुरु को डल्हन ने क्लियरली बोल दिया है कि चिरपाकी, तो जो आहार द्रव्य बहुत काल के बाद पचन होता है उसे गुरु कहा है डल्हन ने। और उसके ऑपोजिटली दुखम उत्पाद्य पाकम गच्छति इति दुर्जरम, अर्थात जो कोई आहार द्रव्य पचन होते वक्त लक्षण उत्पन्न करे या फिर दुख दे या फिर शूल, दाह ये उत्पन्न करे, तो ऐसे द्रव्यों को, ऐसे पकवान को उन्होंने दुर्जर कहा है। तो ये दुर्जर और गुरु दोनों में डिफरेंट है, ये डल्हन जो है वो स्पष्ट कर देते हैं। इसके बाद जो संज्ञा आती है वो उत्क्लेदी है। जैसे औद्भिद लवण के गुणों में इसका वर्णन है, तो उत्क्लेदी आर्द्री भावकारी। सो शरीर में जिस द्रव्य से आर्द्र भाव उत्पन्न होता है, द्रवगुण उत्पन्न होता है, सौम्य भाव उत्पन्न होता है बहुत ज्यादा, तब उसे उत्क्लेदी कहा है। और एक अन्य मत भी दिया है, दैट इज प्रकोपयति श्लेष्म पित्तादि। तो श्लेष्म और पित्त इत्यादियों का प्रकोप जिनसे होता है उसे डल्हन ने उत्क्लेदी कहा है। उसके बाद एक बहुत फेमस संज्ञा है, दैट इज पर्यूषित। तो इसको तो डल्हन ने बहुत ही स्पष्ट कर दिया है, दैट इज रात्रिउषितम। पूरे सुश्रुत संहिता में अराउंड 15 या 16 बार ये पर्यूषित संज्ञा यूज की है। तो हर बार उन्होंने उसका रिलेशन जो है वो निशा से या फिर रात्रि से लिया है। तो ये तो स्पष्ट है कि कोई भी पकवान हो या फिर आहार द्रव्य हो, तो एक रात हो जाने के बाद वो पर्यूषित हो जाता है। इसके बाद प्रमिताशन नाम की संज्ञा जो चरक में स्पेसिफिकली आई है, तो चक्रपाणी ने अध्याय के हिसाब से उसके थोड़े डिफरेंट मीनिंग दिए हैं, वो सभी आपके सामने रखे हैं। पहला जो अर्थ दिया है, दैट इज एक रसाभ्यास। जो 6 रस होते हैं उनमें से कोई एक ही रस का अभ्यास करना, इसे प्रमिताशन कहा है। उसके बाद और एक मीनिंग चक्रपाणी देते हैं, दैट इज स्तोकस्य अशनम, यानी कम खाना, स्तोक यानी अल्प, अल्प अशनम। और एक मीनिंग दिया है, उसमें दोनों भी उन्होंने ऐड कर दिए हैं, अतीत काल भोजनम स्तोक भोजनम वा। तो स्तोक भोजन यानी अल्प अशन करना। और एक मीनिंग चक्रपाणी वहां डाल देते हैं, अतीत काल भोजन, तो काल होने के बाद भोजन करना, इसे भी वो प्रमिताशन कहते हैं। उसके बाद जो संज्ञा आती है वो विदा ही है। तो उसके बहुत सारी संज्ञाएं या फिर उसके मीनिंग जो है वो डल्हन ने दिए हैं। तो उसमें से सबसे पहली जो है वो डेफिनेशन दी है, द्रव्य स्वभावाद्य गौरवात्वा चिरेण पाकम जठराग्नि योगात पित्त प्रकोपम विदहत करोति तदन्नपानम कथितम विदाही। अर्थात जो भी द्रव्य है या फिर पकवान है वो पित्त प्रकोप करता है, विदाह करता है, तब उसे, उस अन्नपान को विदाही कहा है। लेकिन वो कब? द्रव्य स्वभाव, कोई कोई द्रव्य जो है वो स्वभावतः विदाही होते हैं, या फिर गौरवात्वा या फिर गुरुगुण के वजह से उनका चिरपाक होता है और वो पित्त प्रकोप करते हैं, या फिर जाठराग्नि योगात। ओके, जब उन द्रव्यों का जाठराग्नि से संयोग हो जाता है और तब जाके जब वो पित्त प्रकोप करते हैं, तभी भी उसे हम विदाही कहेंगे। और एक मीनिंग डल्हन ने जो दी है, दैट इज विदाही विविध संतापकारी। विविध प्रकार के जो संताप है, ओष, चोष, परिदाह, ऐसे जो संताप है, ऐसा जो द्रव्य करेगा या फिर पकवान न करेगा, उसे हम विदाही कहेंगे। या फिर और एक जो संज्ञा उन्होंने 21वें अध्याय में, वर्ण प्रश्न अध्याय में दी है, विदाही इति यद अम्ल उद्गार दाह तृष्णा प्रभृतिन उदीर्य कृच्छ्रात पाकम उपगच्छति तद विदाही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले सभी चीज़ें हमें मालूम है कि जो कुछ आहार द्रव्य जो है वो अम्ल उद्गार या फिर दाह, तृष्णा यानी पित्त प्रकोप वाले लक्षण उत्पन्न करता है, ये एक भाग हुआ। और उसके साथ साथ ही जो कृच्छ्रात पाकम उपगच्छति, जिसका पाक भी कृच्छ्र होता है, इजीली नहीं होता, ये दोनों चीजें जब एक साथ कोई द्रव्य में आती है तब उसे हम विदाही कहते हैं। उसके बाद आता है विष्टंभी। बहुत द्रव्यों के गुणों में यह आता है।
विष्टभ्य जीर्यति गुड़गुड़ा शब्दम कृत्वा पाकम गच्छन्ति इति अर्था। यानी कोई भी आहार द्रव्य जब गुड़गुड़ शब्द उत्पन्न करने के बाद पाक को जाता है तब उसे हम विष्टम्भि कहते हैं। या फिर सवात तोदशूलाम मलस्य अप्रवृत्तिम कृत्वा पाकम गच्छन्ति इति अर्थः। या फिर जो कोई भी आहार द्रव्य हो वो पाक को जाते समय जब वात तोद शूल उत्पन्न करता है और मल की अप्रवृत्ति उत्पन्न करता है तब उसे हम विष्टम्भि कहते हैं। उसके बाद बहुत ही फेमस संज्ञा दैट इज अभिसंधि। तो उसकी एक वन लाइन में डल्हन ने जो डेफिनेशन दी है वो अभिसंधि दोष धातु मल स्त्रोतसाम अतिशय क्लेद प्राप्ति जनकम। जिसी द्रव्य से दोष धातु मल या फिर स्त्रोतसों में अतिशय क्लेद उत्पन्न होता है उसे अभिसंधि कहा गया है। या फिर उन्होंने एक सूत्र भी डाल दिया है अन्यमत करके, हृदयस्थ अन्न निर्यास वाही स्त्रोतो मुखानियत भुक्तम लिंपति पैचिल्यात अभिसंधि तदुच्यते। उसके ऑपोजिटली अनभिसंधि क्या होता है? वैशद्यात कफहंतृत्वात् तान्येव विवृणोति यत् तद उक्तम अनभिसंधि द्रव्यम द्रव्य विशारदैहि। अर्थात पिच्छिल गुण के कारण से जो रसवह स्त्रोतसों मुखों में लेपन कर दे खाना खाने के बाद उसे उन्होंने अभिसंधि कहा है। और इसके टोटली ऑपोजिट जो विशद गुण के कारण से कफ हर है इसीलिए वो स्त्रोतों मुखों को विवरण कर देता है तब उस द्रव्य को हम अनभिसंधि कहेंगे। तो ऐसी बहुत सारी संज्ञाएं होंगी और उनके संज्ञाओं के अर्थ भी होंगे। तो इसी कोई संज्ञा के संबंध में आपको कोई शंका हो या फिर और कोई संज्ञा आपको समझ लेनी हो तो ज़रूर मुझे पूछिए, कमेंट में डालिए। थैंक यू।